डियर स्टूडेंट्स, अब हम देखेंगे एक्सरसाइज 6.2 का क्वेश्चन नंबर 6। क्या है वो? इन फिगर 6.33 पी क्यू एंड आर एस आर टू मिरर प्लेस्ड पैरेलल टू ईच अदर। ये आपको फिगर दे रखी है। इस फिगर में पी क्यू एंड आर एस एक दूसरे के पैरेलल हैं। एन इंसिडेंट रे ए बी स्ट्राइक द मिरर पी क्यू एट बी। एक इंसिडेंट रे है जो पी क्यू को बी पर क्या कर रही है? स्ट्राइक कर रही है। द रिफ्लेक्टेड रे मूव्स अलोंग द पाथ बी सी एंड स्ट्राइक द मिरर आर एस एट सी। फिर ए बी पर स्ट्राइक करने के बाद, टकराने के बाद, वो आर एस को सी पर क्या कर रही है? टकरा रही है, स्ट्राइक कर रही है। एंड अगेन रिफ्लेक्ट बैक अलॉन्ग सी डी, और फिर क्या करिए? रिफ्लेक्ट होकर सी डी की तरफ जा रही है। आपको प्रूव करना है कि ए बी पैरेलल है सी डी। ये ए बी पैरेलल है सी डी के। ठीक है, तो देखिए हमें गिवन क्या है? पी क्यू पैरेलल है आर एस के। प्रूफ क्या करना है? हमें प्रूफ करना है ए बी पैरेलल है सी डी के। ए बी और सी डी को पैरेलल शो करना हमें। अब देखिए क्या करते हैं, हम कंस्ट्रक्शन करते हैं। यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, बी एम। ये सी एन। ठीक है, बी एम इज परपेंडिकुलर टू आर एस एंड ये सी एन परपेंडिकुलर है पी क्यू। बी एम पैरेलल टू सी एन। बी एम आर एस पर परपेंडिकुलर है, सी एन पी क्यू पर परपेंडिकुलर है, तो ये दोनों आपस में पैरेलल हो जाएंगी। क्यों? परपेंडिकुलर ऑन पैरेलल्स आर ऑल्सो पैरेलल्स। देखिए दो पैरेलल लाइंस के बीच में जितने भी परपेंडिकुलर ड्रॉ किए जाते हैं वो कैसे होते हैं? आपस में भी पैरेलल होते हैं। इसलिए बी एम पैरेलल होगा सी एन के। ठीक है, अब देखिए जब कोई रे किसी मिरर से टकराती है, जिस एंगल से वो जाती है, टकराती है, उसी एंगल से मूव होकर वो आती है। ठीक है, तो उस केस में इंसिडेंट एंगल और रिफ्लेक्टेड एंगल क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। तो यहाँ से एंगल 1 इक्वल हो जाएगा एंगल 2 के। और सेम देखिए ये यहाँ पर आ रही है, इस पर स्ट्राइक कर रही है और मूव करके वापस जा रही है, तो ये एंगल और ये एंगल क्या होंगे? इक्वल होंगे। बाय, इसको बोलते हैं बाय लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। इसको नाम दे देते हैं फर्स्ट लॉ। ठीक है, अब देखिए अभी हमने बाय कंस्ट्रक्शन प्रूव किया था कि बी एम पैरेलल है सी एन के। ठीक है, क्योंकि बी एम पैरेलल है सी एन के,
एंड BC इज ट्रांसवर्सल, BC ट्रांसवर्सल है, तो ये एंगल 2 और ये एंगल 3 कैसे एंगल है? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ठीक है, इसको नाम दे देते हैं सेकंड का। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड वी गेट, फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन से क्या होगा? देखिए, एंगल 1 इक्वल है एंगल 2 के, एंगल 2 इक्वल है एंगल 3 के, एंगल 3 इक्वल है एंगल 4 के, तो ये आपस में एक दूसरे के इक्वल हो जाएंगे। एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 प्लस एंगल इज इक्वल टू एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4, ये सारे आपस में इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, अब देखिए ये सब एंगल एक दूसरे के इक्वल हैं। किसी दो एंगल का सम दूसरे दो एंगल के सम के इक्वल होंगे, कोई भी दो एंगल, तो हम यहाँ से लिख देते हैं देयरफॉर एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3 प्लस एंगल 4। ठीक है, अब देखिए एंगल 1 और एंगल 2 किसके इक्वल है? एंगल ABC। एंगल 1 और एंगल 2 के प्लेस पर हम क्या लिख सकते हैं? एंगल ABC इज इक्वल टू एंगल 3 एंगल 4 BCD, हम यहाँ लिख सकते हैं एंगल BCD। एंगल ABC इक्वल एंगल BCD के, और ये कैसे एंगल है? अल्टरनेट एंगल है, तो AB पैरेलल हो जाएगा CD के। और ये कैसे एंगल्स हैं? अल्टरनेट एंगल्स हैं, तो यहाँ से AB पैरेलल हो जाएंगे CD के, और यही हमें प्रूव करना था।